नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त प्रशांत भाटिया आज वापस आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी एक नई रचना लेकर। जीवन की खुशियाँ। हम हमारे जीवन में खुशियाँ कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा एक समझाने का प्रयास करा है। अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया कि खुश होना ज़्यादा मुश्किल है या दुखी होना ज़्यादा मुश्किल है। 99% का यही मत था कि खुशी होना मतलब सुख होना ज़्यादा मुश्किल है और दुखी बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आप सब के सब गलत हो, 99% लोग। इस दुनिया में सबसे आसान काम है खुश होना और सबसे मुश्किल काम है दुखी होना। खुश होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में खुश हो जाते हो कि आप बगीचे में चले गए, धूप में बैठ गए, नदी को देख लिया, दोस्तों के साथ बैठ गए। कि आप देखो, जब आप इनके साथ आधा घंटा भी स्पेंड करते हो तो आपका खुशी का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाता है और आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। और इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, केवल घर से उतरना है और दोस्त के साथ जाकर बैठना है, इतना सा काम करना है। और दुखी होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको सारी बातों को सोचना पड़ता है कि अच्छा उसने मुझे ये बोला, फिर मैंने उसको ये बोला, अच्छा ठीक है अब मैं बताता हूँ उसको। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है दुखी होने के लिए, आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। तो वो आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसके ऊपर अब कुछ लिखने का प्रयास करा है कि हम जीवन में खुशियाँ कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं। अगर आप तक पहुँचे तो मुझे सूचित करिएगा, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। कि भोर की धरा पर जैसे सूर्य का प्रकाश हो, घास की पलकों पे जैसे ओस का उल्लास हो, बागों में जैसे कोई खिलता हुआ फूल हो, बच्चों का जैसे कोई सुबह का स्कूल हो, भोर के पंछियों का सुंदर सा गीत हो, जीवन को समझे जो ऐसा मन मीत हो, गर्मी की धूप में और तारों की छाँव में, दादी और नानी के प्यारे से गाँव में, सावन के रिमझिम की हल्की फुहारों में, बसंत के पतझड़ की मौसमी बहारों में, नावों में, नदियों में, पोखर तालाबों में, सर्दी की धूप में और चूल्हे के स्वाद में, आम की डाली के प्यारे से झूलों में, यारों की महफिल में और प्यारी सी भूलों में, कॉलेज की मस्ती में और कैंटीन के स्वादों में, परीक्षा में जो नहीं पढ़ा वो आने की बातों में, माँ की आँखों में, पापा की डांट में, काजल के टीके में और दही शक्कर स्वाद में, पेड़ों के फल में और नीम की छाँव में, बारिश की बूंदों में और मिट्टी की खुशबू में, गीत में, संगीत में, वेद पुराणों में, बुजुर्गों के जीवन के पुराने आलापों में, खाने में, पीने में, मौज उड़ाने में, दोस्तों के संग वो गोठ मनाने में, रंग में, ढंग में, तीज त्योहारों में, देर तक बाहर जाना अपने ही यारों में। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लगभग 20 से 25 तो मैंने खोज ली जिसके अंदर हम हमारी खुशी ढूंढ सकते हैं। और खुश होने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। मैंने खुद ने अभी अप्लाई करना स्टार्ट करा है और मुझे अच्छा लगा है, तो मैंने आपसे वो चीज़ शेयर करी है। तो अपनी इस कविता को 2 लाइन के साथ मैं समाप्त करता हूँ कि खुशी जो ढूंढन मैं चला, दुखिया मिला न कोय। कि खुशी जो ढूंढन मैं चला, दुखिया मिला न कोय, और जो दुख खोजा जगत में तो सुखी मिला न कोय। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।